तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक, जहां हर रोज लाखों भक्त आते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस मंदिर की नींव किसी प्रार्थना से नहीं बल्कि एक अपमान से रखी गई थी? जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक देवता जिनकी कहानी एक प्रहार से, एक अपमान से शुरू होती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस पूरी की पूरी दिव्य कथा की बुनियाद है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस अद्भुत यात्रा को समझते हैं जिसने भगवान विष्णु को धरती पर एक इंसान के रूप में आने और इतिहास का सबसे अनोखा कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब कुछ महान ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और तभी उनके मन में एक बड़ा सवाल उठा। त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से सबसे श्रेष्ठ आखिर कौन है? इस यज्ञ का फल किसे मिलना चाहिए? इस बड़े ही मुश्किल सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी दी गई महर्षि भृगु को। अब भृगु ऋषि ज्ञानी तो बहुत थे, पर उनका गुस्सा उतना ही तेज था। कहते हैं कि उनके पैर के तलवे में एक तीसरी आंख थी जो असल में उनके अहंकार का प्रतीक थी। तो भृगु अपनी यात्रा पर निकले। सबसे पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, लेकिन उन्होंने पाया कि ब्रह्मा तो अपनी ही तारीफ में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने ऋषि पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद वो गए शिव के पास। वहां एक छोटी सी रुकावट पर भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उनका तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। अब बारी थी आखिरी परीक्षा की। वैकुंठ पहुंचकर भृगु ने देखा कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। बस इसे उन्होंने अपना अपमान समझ लिया और गुस्से में आकर सीधा भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी ने नहीं सोचा था। भगवान विष्णु ने गुस्सा करने के बजाय ऋषि के पैर पकड़ लिए और बड़े प्यार से पूछा, महर्षि, आपको चोट तो नहीं लगी? इस एक सवाल ने, इस विनम्रता ने भृगु के अहंकार की वो आंख हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। भृगु ऋषि का अहंकार तो शांत हो गया था, लेकिन इस घटना का एक बहुत गहरा नतीजा होना अभी बाकी था। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का वक्षस्थल, उनकी छाती, देवी लक्ष्मी का पवित्र निवास स्थान है। देवी लक्ष्मी को यह प्रहार अपने सम्मान पर एक चोट जैसा लगा। वो बहुत दुखी और क्रोधित हुईं और उन्होंने तय कर लिया कि वो ऐसी जगह एक पल भी नहीं रह सकती जहां उनके सम्मान की रक्षा ना हो सके। उनका दिल पूरी तरह टूट गया था। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और उनके जाते ही वो दिव्य धाम समृद्धि और प्रकाश के बिना सूना हो गया। वो पृथ्वी पर आईं और करवीरपुर यानी आज के कोल्हापुर में कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु भी अधूरे थे। उनके जाने के दुख में वो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने भी वैकुंठ छोड़ दिया, एक साधारण इंसान का रूप लिया और अपनी लक्ष्मी की खोज में पृथ्वी पर भटकने लगे। श्रीनिवास के रूप में भगवान विष्णु ने वो सारे दुख झेले जो एक आम इंसान झेलता है। वो एक बांबी में रहने लगे। कहते हैं ब्रह्मा और शिव एक गाय और बछड़ा बनकर चुपके से उन्हें दूध पिलाते थे। लेकिन एक दिन एक ग्वाले ने गुस्से में गाय पर कुल्हाड़ी चला दी और वो चोट श्रीनिवास ने अपने सिर पर ले ली। इस अन्याय से दुखी होकर उन्होंने उस ग्वाले के राजा को श्राप दे दिया। इसी घायल हालत में भटकते भटकते श्रीनिवास पहुंचे वराह स्वामी के पास, जो खुद विष्णु के वराह अवतार थे। उन्होंने रहने के लिए थोड़ी सी जमीन मांगी। वराह स्वामी एक शर्त पर माने कि जो भी भक्त यहां आएगा वो पहले उनके दर्शन करेगा। और देखिए, ये परंपरा आज भी तिरुमला में निभाई जाती है। वराह स्वामी ने ही श्रीनिवास को वकुला देवी के पास भेजा, जो असल में भगवान कृष्ण की मैया यशोदा का ही पुनर्जन्म थी। वकुला देवी ने जैसे ही घायल श्रीनिवास को देखा, उन्हें उनमें अपना कान्हा नजर आया और उन्होंने उन्हें अपने बेटे की तरह अपना लिया। इस तरह उनका कृष्ण का विवाह देखने का वो अधूरा सपना अब पूरा होने वाला था। तो अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, राजकुमारी पद्मावती का जन्म। वो खुद देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं और उन्हें राजा आकाश राजा ने एक सुनहरे कमल के फूल के अंदर पाया था। एक दिन जब श्रीनिवास शिकार पर थे, उनकी मुलाकात हुई राजकुमारी पद्मावती से और दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया। प्रेम में व्याकुल श्रीनिवास ने अपनी मां वकुला देवी को मनाया कि वो शादी का प्रस्ताव लेकर राजा के पास जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद एक महिला ज्योतिषी का भेष बदला और रानी को भी इस दिव्य मिलन के लिए मना लिया। लेकिन अब एक और नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। श्रीनिवास तो एक साधारण वनवासी के रूप में रह रहे थे। अब वो एक राजकुमारी से शाही शादी करने का खर्च कहां से लाते?
तब श्रीनिवास ने याद किया देवताओं के खजांची कुबेर को और उनसे शादी के लिए 1,14,00,000 सोने के सिक्कों का कर्ज मांगा। ये शायद दुनिया का सबसे अनोखा लोन था। श्रीनिवास ने वचन दिया कि जब तक ये कलयुग खत्म नहीं होता वो सिर्फ इसका ब्याज चुकाएंगे, और ये ब्याज चुकाया जाएगा उनके भक्तों के दान से। यही वो वजह है कि आज भी भक्त तिरुमला मंदिर की दान पेटी यानी हुंडी में दिल खोलकर दान करते हैं। खैर, शादी तो बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 6 महीने बाद ऋषि नारद ने कोल्हापुर में तपस्या कर रही मूल लक्ष्मी जी को इस शादी की खबर दे दी। ये सुनते ही लक्ष्मी जी का गुस्सा फिर भड़क उठा। वो फौरन तिरुमला पहुंची, जहां उनका सामना हुआ श्रीनिवास और पद्मावती से। और ये पहली बार था जब दोनों देवियां एक दूसरे के आमने सामने थीं। अब दोनों देवियां अपनी अपनी जगह सही थीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो भगवान की अर्धांगिनी हैं, तो उनके रहते दूसरा विवाह कैसे हो सकता है। तो वहीं पद्मावती ने उन्हें याद दिलाया कि पिछले जन्म में जब वो वेदवती थीं, तब भगवान ने खुद उनसे विवाह करने का वचन दिया था। अपनी दोनों प्रिय पत्नियों के बीच फंसकर भगवान श्रीनिवास ने एक ऐसा फैसला किया जो बहुत ही अनोखा था। उन्होंने सिर्फ इस विवाद को ही खत्म नहीं किया, बल्कि कलयुग के भक्तों की मदद के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। भगवान को इस रूप में देखकर दोनों देवियों का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें ये समझ आ गया कि ये सब भगवान की ही एक लीला थी। वो दोनों भी उनके साथ रहने को तैयार हो गईं और आज भी मूर्ति के वक्ष पर श्रीदेवी और भूदेवी के रूप में विराजमान है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या तीर्थ यात्रा पर जाना और दान करना उस दिव्य कर्ज को चुकाने का एक तरीका है? क्या हमारी भक्ति असल में एक दिव्य ऋण चुकाने का ही एक रूप है?